अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं कुंग पो स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बरे रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब हूं यहाँ सैम्बुरा के खेल के मैदान पर, जहां आज सैम्बुरा प्रीमियर लीग तीसरे एडिशन का फाइनल मुकाबला शानदार। इस फाइनल मुकाबले की शुरुआत हो चली है। एक तरफ से टीम शाइनिंग स्टार क्रिकेट क्लब पांपोर, एक तगड़ी टीम, एक स्ट्रॉन्ग टीम इस इलाके की। और वही अगर मैं दूसरी टीम की बात करूं इस फाइनल मुकाबले में, वो यहाँ की मकामी टीम है लकी 11 सैम्बुरा। तो टॉस हो चुका है इस फाइनल मुकाबले में, जैसा कि आपने देखा उस टॉस प्रेजेंटेशन में। टॉस जीतकर फैसला किया बैटिंग करने का लकी 11 सैम्बुरा के कैप्टन याकूब डार ने, और पारी की शुरुआत करने के लिए दोनों ओपनर्स तैयार है वहां डगआउट में इस मुकाबले की शुरुआत करने के लिए। जो दो ओपनर भेज रहे हैं वहां लकी 11 सैम्बुरा की टीम के कैप्टन वो शायद ललहारियंस दोनों हैं। जी हाँ, फेरोज रथर, और फेरोज रथर के साथ आए हैं इनिंग की इफ्तिताह करने के लिए कैसर जावेद। फेरोज जिसके पास लंबा चौड़ा तजुर्बा है, अच्छा खासा अनुभव उनके पास है, एक सीनियर क्रिकेटर। और उसके अलावा अगर मैं कैसर की बात करूँ, वो यंग क्रिकेटर है, बडिंग क्रिकेटर है, लेकिन उसके पास भी अच्छा खासा टैलेंट है। ये दोनों अपने अब धीरे धीरे मैदान की तरफ आ रहे हैं। और वही शाइनिंग स्टार क्रिकेट क्लब पांपोर की अगर मैं बात करूं तो उनकी तरफ से देखते हैं कि शुरुआत किस गेंदबाज से करवाई जाएगी। तो दोनों टीमों का जो स्क्वाड है इस फाइनल मैच में वो कुछ इस तरह का है। सबसे पहले लकी 11 सैम्बुरा, उसमें अहमद नवाज, वकार मकबूल, अमान रशीद, शाकिर यूसुफ, आमिर रशीद, फेरोज रथर। उसके अलावा इस टीम में कैसर जावेद, इशफाक सोफी फ्राम त्रिस पुलवामा, याकूब डार इस टीम के कैप्टन, शबीर लकी इस टीम में खेल रहे हैं। तो एक अच्छी टीम है कुल मिला के लकी 11 सैम्बुरा के पास। और वही अगर मैं दूसरी टीम की बात करूं इस आर्या पार की लड़ाई में, वो शाइनिंग स्टार क्रिकेट क्लब उनकी तरफ से जो खिलाड़ी आज खेल रहे हैं उसमें मुजफ्फर वकार एक बड़ा नाम, नज़ीर टाइगर एक और कमाल के क्रिकेटर, ओवैस मीर मसलमैन भी खेल रहे हैं, छक्कों के बादशाह अफान मीर, सज्जाद यूसुफ, मीर हाफिज, गौहर खांडे, बासिल लेफ्टी, शाहिद रतर इस टीम में, और यावर गुल भी इस टीम लाइनअप में आज नजर आ रहे हैं यहाँ पे शाइनिंग स्टार पांपोर की तरफ से। और उसके अलावा शबनम महराज भी पहुंच चुके हैं इस मैच को देखने के लिए यहाँ पे। अच्छी धूप है मैदान के अंदर। और कमेंट्री बॉक्स में फिर से एक मरतबा खुशामदीद करता हूँ यहाँ पे सैम्बुरा बॉय मिस्टर बट अरफात का, जो कि यस्टरडे भी थे काजीगुंड के खेल के मैदान पर अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आए थे। और कभी कभार वो अंग्रेजी में कमेंट्री करते हैं हमारे साथ। यंग है, भी नौजवान है, 10th क्लास में शायद पढ़ते हैं। तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से आपके फ्यूचर के लिए सर। फातिमा बिनती इम्तियाज पहले व्यूवर, अस्सलाम वालेकुम, नाइस वॉइस, अल्लाह ब्लेस यू, ऑलवेज ब्लेस यू टू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच, प्लीज शेयर दिस ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर। कुमार नवाज ने लिखा कि बेस्ट ऑफ लक लकी 11 सैम्बुरा के लिए। शौकत अहमद भी सलाम अर्ज कर चुके हैं, वालेकुम सलाम शौकत साहब। और उसके अलावा और भी कुछ क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने जो कि जुड़ चुके हैं। और ये शौकत अहमद ना कोइनबल से इस मैच को हमारे साथ इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, द कोच ऑफ हेड कोच ऑफ यूसीसी कोइनबल, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। लोन जमीर साहब भी जुड़ चुके हैं। और उसके अलावा मोहम्मद मेहरान ने सलाम किया है, अय्या आर्यन एजाज के साथ, रोहन खाने के साथ, बट वाहिद और दद्दू जन्नत ने हमें सलाम किया इरफान मजीद के साथ। वालेकुम सलाम इरफान, हाउ आर यू। जमीर ने लिखा अस्सलाम वालेकुम ब्रो, ठीक हो। यस अल्हम्दुलिल्लाह, आज़िम मंटू टॉप ऑर्डर के गजब के क्रिकेटर लदो लेजेंड्स के इरफान मजीद। और इरफान जब आते हैं पारी की शुरुआत करने के लिए लदो लेजेंड्स की तरफ से आसिम शबीर के साथ, तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक तगड़ी और एक शानदार कामयाब जोड़ी। मोहसिन नज़ीर सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम मोहसिन, एक और टैलेंटेड क्रिकेटर। और गेंदबाजी में पहला ओवर नज़ीर टाइगर से करवाया जा रहा है शाइनिंग स्टार क्रिकेट क्लब पांपोर की तरफ से, जो कि पहला ओवर करेंगे इस मुकाबले का। ओवर द विकेट वो डालेंगे और स्ट्राइक किसके पास है यहाँ से हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। नज़ीर बट, नज़ीर टाइगर भी आप इसे कह सकते हैं। और स्ट्राइक शायद फेरोज के पास ही है। जी हाँ, फेरोज रथर पहली गेंद का सामना करेंगे। फाइनल मुकाबले की पहली गेंद, लो फुल टॉस, स्विप किया इसे, और पहली गेंद पे ऑन साइड में स्क्रब द विकेट गेंद को निकाल दिया सीधे 4 रनों के लिए। तो फाइनल मुकाबले का पहला चौका निकलता हुआ बल्ले से वहां
फैरोज रथर के तो इनिंग की शुरुआत कर दी है। फैरोज रथर ने खाता खुला है फैरोज का, और साथ साथ सैम्बुरा लकी 11 का भी फर्स्ट रन ऑन द बोर्ड फॉर टीम लकी 11 सैम्बुरा। बट अदनान आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। रफीक पुलवामा वालेकुम सलाम, अली दाऊद ओवैस और आयन एजाज इस मैच को देख रहे हैं इरफान मजीद के साथ। बट अदनान, तारिक परवेज, नासिर सईद आसिफ, ये क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने। टुडे वेरी बिग मैच। जी हाँ, अच्छा मुकाबला है। रफीक पुलवामा ब्रदर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट निवा के चीफ ऑर्गेनाइजर। दूसरी गेंद इस ओवर की इस पार ऑफ स्टंप पर आ रही थी और इसे फ्रंट फुट बनाकर बैट और पैर को एक साथ मिलाते हुए बैकवर्ड पॉइंट पर सज्जाद यूसुफ के पास खेला, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का मौका था नहीं। दूसरी गेंद डॉट विक स्लिप के साथ नजीर टाइगर फार एंड से अगली गेंद करने के लिए फिर से गेंद को स्वीप किया। इस बार गई है डीप फैलने की तरफ, लेकिन ये प्रोटेक्शन बॉन्ड जो है 30 गज दायरे से बाहर 3 या 5 फुट के बाद उस पे जाकर गेंद लगी और एक रन हासिल करने का मौका मिला। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों को पहला सिंगल, 5 रन बने हैं और ये 5 के 5 अब तक फैरोज रथर के बैट से आए हैं। ये दोनों ही ओपनर्स जो भेजे हैं ना सैम्बुरा लकी 11 की टीम ने, ये दोनों ललहारियंस है। फैरोज रथर 5-3 गेंदों का सामना करने के बाद, और वही अगर मैं कैसर जावेद की बात करूं, वो अब सामना करने की तैयारी में पहली मर्तबा इस फाइनल मुकाबले में। ओवर पिच थी और इसी ओवर मिड ऑफ खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले की टो को लग कर गई मिड विकेट डीप में। उस और शाहिद रथर के बाद जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया, सफाई के साथ एक रन हासिल करने का मौका मिला। दोनों ही बल्लेबाजों को खाता खुला, दोनों ही अपने इसका पहले ओवर में ही। और यहाँ मजमूई स्कोर लकी 11 सैम्बुरा का 6 रन पहले ओवर की 5 गेंदों के बाद। खान, बट अदनान, शबकत अहमद, अयान एजाज और गुलाम मोहिद्दीन के अलावा कैसर नजीर इस मुकाबले को हमारे साथ एंजॉय करें। इस बार गेंद को निकालने की कोशिश, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग पंच किया था खड़े खड़े ही, बल्ले के बीचों बीच लेकर के इस गेंद को फैरोज रथर ने अच्छी फील्डिंग कवर पर अपनी दाएं जानब दूर लगाकर अफान मीर ने इसे फील्ड किया और आखिरी गेंद पर मिला सिंगल स्ट्राइक रहेगा अगले ओवर में फैरोज रथर के पास ही। तो पहला ओवर मुकम्मल हुआ है इस फाइनल मुकाबले का। पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर लकी 11 सैम्बुरा का स्कोर टोटल 7 रन, एक बिना किसी नुकसान के पहले ओवर के इख्तिताम पर। मौजूदा रन रेट 7 के आसपास है। माइक पकड़ाओ आप। और अब इनिंग का दूसरा ओवर शायद मुजफ्फर वकार करेंगे। जी हाँ, मुजफ्फर वकार दाएं हाथ की मीडियम फास्ट बॉलर। अगर मैं मुजफ्फर वकार की बात करूं, एक टाइम था जब वो लंबे रनअप के साथ बॉलिंग कर रहे थे, आज से 10 साल पहले की बात है, लेकिन अब उन्होंने अपना रनअप जो है ना उसको मुख्तसर किया है। पिछले 3-4 सालों से मैं लगातार देख रहा हूं कि वो शॉर्ट रनअप के साथ ही गेंदबाजी कर रहे हैं, और आज भी वही कि वो 3 या 4 कदमों के रनअप के साथ ओवर दबकर डालने के लिए तैयार हो रहे हैं इस मुकाबले में। दूसरा ओवर पहली पारी का और उनकी कोठी का पहला ओवर। अब विकेट कीपर नजदीक स्टंप्स के साथ। पहली गेंद बहुत ही अच्छी थी, कुर्लेंगे डिलीवरी जिसको कि बैकफुट पर जाकर फ्लिक करना चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन वो नाकाम रहे और गेंद को किसी भी रन के लिए नहीं, वहां शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ मुजफ्फर वकार की दूसरी गेंद इस पार थोड़ा सा ही लेंथ आगे गिरा दी इस गेंद की, और इसे भी अपनी जगह खड़े खड़े खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन वो बीट हुए। दूसरी गेंद भी डॉट, तीसरी मरतबा मुजफ्फर वकार इस पार अगले कदम पर आकर इस गेंद को बैट और बैट को एक साथ मिलाते हुए कवर पर खेला, और इस पिच कोई रन बनाने का मौका था नहीं। 7 रन स्कोर 1.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद फाइनल मुकाबला जीतकर। भाई इसको उधर रखो, फरू उधर रखो, इसको उधर। गुलाम मोहिद्दीन, बाबर आजम और जावेद खान के अलावा शौकत इस मुकाबले को देख रहे। इस बार गेंद को निकाल दिया, बहुत ही बढ़िया कट शॉट। कैसर को थोड़ा सा विड्थ मिला, हाथ खोलने का मौका मिला। कवर ये यहाँ कैसर जावेद को कैसर ने इसे चलता किया पॉइंट, और बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर के बीच में गेंद गई, इसका विकेट पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो पहला चौका निकलता हुआ कैसर जावेद के बल्ले से। कैसर का स्कोर अब 5, 2 गेंदों के बाद, और टोटल स्कोर 1.5 के बाद 12 रन किसी भी नुकसान के बगैर लकी 11 सैम्बुरा
टॉस जीतने के बाद पहला बैटिंग करिए होम ग्राउंड में द ग्रेट शाइनिंग स्टार पापोड़ के खिलाफ। और पारी का दूसरा ओवर भी मुकम्मल हुआ। मुजफ्फर वकार ने पहले ओवर में 5 रन दे 1 चौका इन्होंने कंसीड किया। इससे पहले नजीर भट्ट ने इस पहली पारी में गेंदबाजी की शुरुआत की। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या ये डबल वॉइस आ रही है। थोड़ा दूर रखो इसको, वॉइस इको आ रहा है। इरफान मजीद बता रहे हैं साबू जान, बाबर आजम, अबू इस मैच को लगातार देख रहे हैं। इतना दूर नहीं, फिर रेंज इसका कम होगा ना। इरफान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस बार गेंद एनआरएच लेकर के बैट का फाइन लेग की तरफ गई और जब तक फाइन लेग डीप में इसे फील्ड किया जाता। इस स्कोर का ख्याल रखो आप फरहत अरफात। क्या यहां 1 रन मिला या 2? नजीर भट्ट आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए इनिंग के तीसरे ओवर में। लकी 11 का स्कोर 13 रन किसी भी नुकसान के बगैर। कैसर जावेद सामने करेंगे अगली गेंद का। इस बार कैसर ने इस लेग स्टंप पर आती गेंद को ऑफसाइड में खेला। रन के लिए दौड़ पड़े, खतरा था जरूर, लेकिन काफी जबरदस्त दौड़ लगाकर फार एंड पर बल्लेबाज वहां फैरोज रतन ने बल्ला सही टाइम पे क्रीज के अंदर डाल दिया और ये गेंद पड़ी नहीं स्टैम्प्स पे। डायरेक्ट हिट की जरूरत थी। नजीर भट्ट अगली गेंद करने के लिए इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, खड़े खड़े ही वहां कैसर जावेद ने के लिए, लेकिन वो बीट हुए पूरी तरह से। फील्डिंग की जमावट, एक लॉन्ग ऑन पीछे बाउंड्री लाइन पर और उसके अलावा एक मिड विकेट भी डीप में है, यानी कि 2 फील्डर ऑन साइड में नजीर भट्ट ने रखे हैं कैसर जावेद के लिए और उसके अलावा ऑफ साइड में तमाम फील्डर 30 गज दायरे के अंदर है। उसमें एक थर्ड मैन जहां पे बासिल लेफ्टी नजर आ रहे हैं और उसके थोड़े से फासले पर गली भी प्लेस है। ओवैस मीर के रूप में बैकविट पॉइंट पर सज्जाद, यूसुफ पॉइंट पर मुशर्रफ और उसके थोड़े से फासले पर कवर भी है जहां अफान मीर नजर आ रहे हैं। एक्स्ट्रा कवर पर मुजफ्फर वकार और मिड ऑफ पर यावर गुल। ये फील्डिंग है तजमुल लेफ्टी। उमर भाई ग्राउंड छोटा है जरूर ग्राउंड, लेकिन यहाँ पे अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है आपको। क्राउड आज भी खचाखच मैदान भरा हुआ है तमाशाइयों से। साहिल रतर आपका बहुत शुक्रिया साहिल साहब जुड़ने के लिए। अब इनिंग के चौथे ओवर में मुजफ्फर वकार आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद पंच के आई से खड़े खड़े ही ऑफ साइड में, लेकिन सीधे पॉइंट फील्डर के पास प्लीज नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। अगर मैं ये कहूं लकी 11 सैम्बुरा के लिए स्लो स्टार्ट मिला है तो गलत बिल्कुल भी होगा नहीं, लेकिन एक अच्छा चीज हम ये कह सकते हैं कि ये एफर्ट बहुत बढ़िया, शानदार फील्डिंग का किया मुजाहिरा कवर पे नजीर टाइगर ने। और ये पहचान है, ये परिचय है नजीर टाइगर का, इसी के लिए मशहूर है पूरी वैली के अंदर। कमाल के फील्डर नजीर टाइगर और उसके सामने आपको रन मांगना बहुत होशियारी के साथ आपको रन लेना होगा। थोड़ा सा अगर आप मौका देते ना उसको तो फिर वो रन आपके लिए खतरे से खाली होगा नहीं। इस बार ऑफ साइड में से खेला, गेंद की गली पर फील्डर के पास और जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया थोड़ा सा किया फंबल वहां पे बासिल लेफ्टी ने, उसी का फायदा मिला यहां दोनों ही बल्लेबाजों को। 1 रन और टीम के खाते में। अब स्कोर जा पहुंचा आगे 14 रन बिना किसी नुकसान के। पहले बैटिंग करिए लकी 11 सैम्बुरा की टीम फाइनल मुकाबले में और दोनों ही अपना विकेट पर मौजूद। कैसर ने अब तक 5 रन बनाए हैं 8 गेंदें खेलकर। और वही अगर मैं फेरोज की बात करूं, फेरोज ने 15 गेंदें खेलकर 9 रन बनाए हैं। दोनों ही बॉलर्स अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। चाहे मैं मुजफ्फर वकार की बात करूं, इस बार बाल बचे फ्लैट डाउन होने से कैसर जावेद ने इस गेंद को ओवर कवर खेलने की कोशिश की फुटवर्क के बगैर। गेंद एनआरएच लेकर बैट का ये पैड को लगने के साथ स्टंप्स के नजदीक से निकल गई, विकेट कीपर के पास गई तो ओवर हुआ मुकम्मल। इनिंग का चौथा और कोटे का दूसरा मुजफ्फर वकार का। मुजफ्फर वकार ने अब तक 2 ओवर की गेंदबाजी की है, उसमें उन्होंने 6 रन दिए हैं, यानी कि 3 की औसत से वो रन्स कंसीड कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं वहां पे मुजफ्फर वकार के साथ साथ वहां नजीर टाइगर भी। अब नजीर टाइगर ही आए हैं
अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए 4 पूरे। फाइनल मुकाबला सैम्बुरा प्रीमियर लीग तीसरे एडिशन का, जिसमें पहला बैटिंग कर रही है लकी 11 सैम्बुरा की टीम। और 5वें ओवर में नजीर टाइगर ओवर द विकेट डालेंगे। पहली गेंद और पिच बनाकर इसे उठा दिया, गेंद हवा में, अभी तक हवा में, लेकिन जाकर गिरेगा सलाखों के बाहर, मिड विकेट के उस पार लहराता हुआ ये पहला हुआ बल्ले से वहां फेरोज रतर के फेरोज ने 5वें ओवर की पहली गेंद पर लगाया छक्का। और इस छक्के के साथ ही अब टीम का स्कोर 20 पर जा पहुंचा बिना किसी नुकसान के। चौथा ओवर मुकम्मल, लेकिन ये 5वें ओवर की पहली गेंद पर लगा छक्का। मोहम्मद अजान क़य्यूम, अरसलान हु इज बैटिंग, उमर भाई। लकी 11 टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में। विकेट पर फेरोज ने बनाए 15-16 गेंदें खेलकर। और उसके अलावा अगर मैं कैसर की बात करूं, कैसर ने अब तक 5 रन बनाए हैं 9 गेंदों का सामना करने के बाद। और आसिफ फारिक, उमर भाई बैटिंग कौन कर रहा है? मीरान मंजूर, वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल मीरान साहब जुड़ने के लिए। अरसलान लिख रहे कि लव यू उमर भाई, लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। और अजान शुरू हो चलिए, पास मस्जिद में हम ले लेंगे वक्फा। बिना कमेंट्री मैच को देखिएगा, अजान जब इख्तिताम को पहुंचेगी हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे एचडी क्वालिटी के साथ। थैंक यू वेरी मच। Zresztą धावा ची आग बघा तुझ्या देखा बरोबर थैंक यू शुक्र फिल डॉट करो ठीक है ठीक है स्कोर मीडियम है स्टोरी के कौन है 3 मीटर बेस पर अच्छा कुछ कैसा So Zudard again? Zagina dot.
14 रन घेत 14 आहे ना तो बरोबर 14 रन घेतात बरोबर. ठीक आहे. Sophie.
अजान के वक्री बाद हम आप सबका फिर से बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं सैम्बुरा के खेल के मैदान पर। ये फाइनल मुकाबला कांटे की टक्कर का ये मैच, एक तरफ शाइनिंग स्टार पामपोर और दूसरी टीम यहाँ की मकामी टीम है लकी 11 सैम्बुरा, जिसकी कैप्टन याकूब डार ने टॉस जीता और फैसला किया बैटिंग करने का। और अब तक 6 ओवर में 39 रन बने हैं। 7वें ओवर की शुरुआत नजीर बट पहली गेंद ऑफ स्टंप पर अपने स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद के पीछे आकर उसके बाद लाइन में आकर इसे दिफा के गेंद की कवर पर वहां मुजफ्फर वकार के पास खाली गेंद के साथ आगाज इस ओवर में किया है नजीर बट ने। नजीर बट की स्पेल का ये आखिरी ओवर है, लेकिन नजीर बट ने जो अब तक बॉलिंग की है इससे पहले 3 ओवर 12 रन, कोई विकेट नहीं, कोई विकेट नहीं। 40 टीम का स्कोर, 40 रन टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 6.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद उमर ऑफिशियल, आदि आदिल, आहिल मीर, मीर परवेज ये विवर्स हमारे साथ मुकाबले को दिख रहे। इस बार गेंद को निकाल दिया बैक फुट पर जाकर, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग स्कैच थर्डमैन पर वहां
अफान ने इस गेंद को फुटबॉल सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने शूज से फील किया बाउंड लाइन के करीब और ये चौका बचाया, बल्कि एक हिरन बनाने का मौका मिला। 3 रन सेव कर लिए वहां अफान ने। स्कोर 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 6.3 के बाद चौथी गेंद इस ओवर की। इस बार बैकफुट पर गए बल्लेबाज, उछाल था गेंद में, ऑफ स्टंप पर आ रही थी और इसे डीप में धकेला, जहां मिड ऑन डीप में इसे फील किया गया। शायद गवर खाने दौरा, 1 रन और टीम के खाते में। इस मरतबा विकेट मिली, काट किया, किसी फील्ड के पास कोई मौका नहीं, गेंद की दनदनाती हुई कवर बाउंड लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए। फेरोज रथर के बल्ले से निकलता हुआ इस ओवर का पहला चौका, एक और निकलता हुआ फेरोज के बल्ले से। फेरोज का स्कोर 26-21 गेंदें खेलकर आखिरी मरतबा नजीर टैगर अपने स्पेल की आखिरी गेंद, जिस पर बैट और बैट को एक साथ मिलाते हुए नजीर बट की तरफ ही खेला और अपने फॉलो में नजीर बट ने से फील किया, तो कोटा मुकम्मल इसी के साथ नजीर बट का। विकेटलेस रहे नजीर बट, 4 ओवर 28 रन, कोई विकेट नहीं, कोई विकेट नहीं, और अब तक एक भी तब्दीली देखने को मिली नहीं गेंदबाजी में। अब इनिंग का 8वां ओवर शुरू होने जा रहा, वो मुजफ्फर वकार से करवाया जाएगा। 3 ओवर 17 रन, 1 विकेट। बैकफुट पर खेला गया स्ट्रोक, ऑफ साइड में, खराब फील्डिंग के चलते गेंद गई सीधे शिकारी थर्ड बाउंड लाइन के बाहर। इस मरतबा चौके के लिए गलती कर ली इस गेंद को फील करने में वहां सज्जाद यूसुफ ने, और सज्जाद यूसुफ से हम उम्मीद इससे अच्छी कर सकते थे। उनके इख्तियार में ये गेंद थी, फील्डिंग थी, उनसे भी गलती और नतीजा चौका मिला पहली गेंद पर। स्कोर 50 रन, पहली 50 मुकम्मल हुई। इसी के साथ लकी 11 सैम्बोरा के लिए इस आर्या पार की लड़ाई में, और सामना करेंगे इशफाक अगली गेंद का। इस बार इशफाक हुए बोल्ड, बोल्ड कर दिया इस गेंद पर इशफाक सोफी को मुजफ्फर वकार ने, और मुजफ्फर वकार को मिला इसी के साथ दूसरा विकेट। वकार स्ट्राइक्स अगेन, सेकंड वन बैट्स लास्ट, और इशफाक सोफी इस मैच में एक छोटी सी मुख्तसर सी पारी खेल करके बाहर जा रहे, आउट होकर के विकेट नंबर दूसरा गंवा दिया लकी 11 सैबोरा की टीम ने। और मुजफ्फर वकार विकेट टेकर गेंदबाज आज भी साबित हो रहे हैं। ये 2 विकेट अब तक जो मिली है शाइनिंग स्टार क्रिकेट क्लब पैंपोर की टीम को, ये दोनों को चलता किया द ग्रेट द लेजेंड मुजफ्फर वकार ने। अपने कोटे का वो आखिरी ओवर कर रहे इस वक्त। पहली पर खाया चौका इस ओवर में, और दूसरी गेंद पर पेवलन वापसी का रास्ता दिखाते हुए मुजफ्फर वकार इशफाक सोफी को। और इशफाक सोफी आज जल्दी आउट हुए, कैसर ने एक छोटी सी पारी खेली। 50 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। 7.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद वकार डारा बुत रहे बैटिंग करने के लिए। नंबर 4 पर आज भेजा गया है वकार को बल्लेबाजी करने के लिए। वकार इस टीम की जान है, नाम ही काफी है वकार डार इस टीम में। आमिर रशीद, ये 2 ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कि कमाल का खेलते हैं। और अगर मैं पिछले 2-3 सालों की बात करूं तो दोनों ही गजब की फॉर्म में हैं। वकार एक कंप्लीट ऑलराउंडर, उसके अलावा आमिर रशीद भी जबरदस्त क्रिकेटर है। और आज इस बड़े मैच में होम ग्राउंड में रन्स तो बनाने होंगे। वकार को अपने बल्ले से एक बड़ी पारी की जरूरत और उम्मीद लगाई होगी उनके फैंस ने। वकार आज एक बड़ी पारी खेलेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या वो कामयाब होंगे। मुजफ्फर वकार नबी तुल कसवी बॉलिंग कर रहे हैं कोटे के आखिरी और पारी के 8वें ओवर में। रन बनाने की जो औसत है वो 6.67 के आसपास है। मुजफ्फर वकार फार एंड से अगली गेंद लेकर के तैयार। पार्शियल ओवर थी और उसी को देख करके वहां बल्लेबाज ने इसे डीले हाथों के साथ खेलने की कोशिश की ऑफ साइड में, लेकिन गेंद बल्ले की टो को लग कर गई लगभग फर्स्ट स्लिप के आसपास। और विकेट कीपर मीर हाफिज ने खुद दौड़ लगाकर इसे फील किया। ये डॉट डिलीवरी के साथ ही मुजफ्फर वकार अगली मर्तबा गेंद करने के लिए इस दफा ऑन साइड में इसे टैप किया वकार ने। और वकार के लिए पहला रन इस फाइनल मुकाबले में उनका खाता खुला। वो अब मार्क हुए। 51 पहुंचा स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। 7.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद
मोमिन भट्ट, खुर्शीद, आहिल मीर और डार मकसूद हमारे साथ इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। सैम्बुरा प्रीमियर लीग, ये फुल टॉस बनाकर स्वीप किया इसे फेरोज रतर ने, लेकिन ये प्रोटेक्शन बंड जो है ना स्क्वायर लेग में उसको क्लियर नहीं कर पाए, कि उस पर जाकर लगी, रन मिला। एक इस ओवर की शुरुआत चौके के साथ, अंजाम इस सिंगल बीच में मिला विकेट और कोटा इसी के साथ मुकम्मल हुआ मुजफ्फर वकार का। मुजफ्फर वकार ने आज 4 ओवर की गेंदबाजी की, 23 रन देकर के उन्होंने 2 विकेट हासिल कर ली और अब 90 ओवर में ये पहली तब्दीली करनी होगी शाइनिंग स्टार पामपुर की टीम को। ये दोनों ही गेंदबाजों ने अपने 4 ओवर मुकम्मल कर लिए हैं, यानी कि स्पेल इनका पूरा हुआ है। इससे पहले नज़ीर भट्ट 4 ओवर 28 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मिड नहीं, और अब मुजफ्फर वकार ने भी अपना कोटा किया मुकम्मल और अब वो रहेंगे शायद बिहाइंड द विकेट्स। 6 विकेट कीपिंग के वो अब फराइज अंजाम देंगे और गेंदबाजी के लिए 90 ओवर में ये पहली तब्दीली शाइनिंग स्टार पामपुर ने कर ली है। अब बॉलिंग चेंज और तब्दीली के तौर पर शाहिद रथर का इस्तेमाल किया जा रहा है। शाहिद रथर जो कि एक और होनहार और एक डैशिंग ऑलराउंडर है इस टीम के। शाइनिंग स्टार एक बहुत बड़ा टीम है और इसमें बड़े बड़े क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, जिसमें ओवैस मीर, मसल मैन, छक्कों का बादशाह, बासिल लेफ्टी, डेंजरस लेफ्टी इस टीम के। उसके अलावा मुजफ्फर वकार किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, या गौहर खान जीके का इस्तेमाल अभी तक किया ही नहीं है। एक और कंप्लीट, एक और टेरिफिक ऑलराउंडर इस टीम के। और अब मीर हाफिज थोड़ा सा राहत की सांस ले लेंगे क्योंकि इससे पहले वो विकेट कीपर थे। मुजफ्फर वकार विकेट के पीछे, ये उठता हुआ शॉट बाहरी सिरा लगा और थर्ड मैन फील्डर बासिल लेफ्टी ने वाइड थर्ड मैन पर बाउंड लाइन के पहले 3 या 4 कदम इसे रोका, शानदार दौड़ लगाकर, और इस बीच मौका मिला केवल 1 रन हासिल करने का। और डार शबनम लिख रही कि टीम सुपर ईगल्स सैम्बुरा के लिए आप बताइएगा कुछ। ये बताने के लिए कुछ भी नहीं है, करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, क्योंकि ये टीम यस्टरडे वन विलेज में सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंची है। इस बार वकार ने किया फार ऑफ साइड में, ये शानदार छक्का लगाया वाइड थर्डमैन के ऊपर से, और इस छक्के के साथ ही वकार के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का, वो 7 पर पहुंचे और टीम का स्कोर पहुंचा दिया 59 रन। 2 विकेट के नुकसान पर बुलेट राजा, मुइन बाबू और आहिल मीर इस मुकाबले को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। आहिल मीर धीरी से हमारे रेगुलर व्यूअर, एक भी मैच वो मिस नहीं करते हैं। सैम्बुरा प्रीमियर लीग एडिशन 3rd ओपन टूर्नामेंट, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था, लेकिन 2 जबरदस्त टीमें जो फाइनल इस वक्त खेल रही है सैटरडे के दिन यहाँ सैम्बुरा के खेल के मैदान पर। एक तरफ शाइनिंग स्टार पामपुर और दूसरी टीम लकी 11 सैम्बुरा, जिसके कैप्टन ने आज टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने किया फैसला बैटिंग करने का। फार एंड शाहिद रथर की अगली गेंद इस पार फिर से उठाकर मारने की कोशिश की, लेकिन इस दफा ऑफ स्टंप पर नीचे गेंद बल्ले की टो को लग कर गई मिड विकेट डीप में, जहां काबू पा लिया गया जरूर गेंद पर। वहां गौहर खाने द्वारा थोड़ा सा उन्होंने किया था फंबल, लेकिन अच्छा कमबैक गौहर खाने की जानिब से। गौहर की फिटनेस काफी जबरदस्त है, रबर बॉय आप इसे कह सकते हैं। फील्डिंग की जो जमावट है उसमें एक थर्ड मैन पीछे, गली पॉइंट, उसके अलावा कवर पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के अलावा एक लॉन्ग ऑफ। इस बार गेंद को तिरछे बैट के साथ निकाल दिया, लेट खेला, पहले गली फील्डर को किया बीट, उसके बाद थर्ड मैन जो पीछे था डीप में वो भी इसे रोकने में नाकाम रहे। इस ओवर का पहला चौका, लेकिन एक और निकलता हुआ फेरोज रथर के बल्ले से। फेरोज अब 32 पर पहुंचे और टोटल स्कोर यहां टीम का अब 64 रन। 2 विकेट के नुकसान पर 8.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद पहली पारी टॉस जीतकर लकी 11 सैम्बुरा पहले बैटिंग कर रही है और फेरोज रथर काफी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। 64 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स 8.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद, और आखिरी मर्तबा 90 ओवर में शाहिद रथर की ये गेंद इस बार बैकपुर पर जाकर इसी कवर पर खेला, जहां बासिल लेफ्टी ने इसे फील्ड किया और इस दौरान कोई रन बनाने का मौका था नहीं। तो शाहिद रथर ने पहले ओवर में 12 रन दे दिए हैं। 3 गेंदबाजों का अब तक इस्तेमाल कर चुकी है शाइनिंग स्टार पामपुर की टीम, लेकिन विकेट
एक ही गेंदबाज हबैशी की तरह मुजफ्फर वकार, द ग्रेट लेजेंड क्रिकेटर फ्रॉम पांपोर, जिन्होंने कोटा मुकम्मल कर लिया, 2 विकेट हासिल कर लिया उन्होंने। शाहिद रतर कि इस ओवर के बाद यानी कि 9वें ओवर के बाद अब इनिंग की 10वें ओवर में एक और तब्दीली गेंदबाजी में देखने को मिली, क्योंकि तब्दीली करनी पड़ेगी। दोनों ही गेंदबाजों ने जो शुरुआत में गेंदबाजी की, मुजफ्फर वकार का कोटा मुकम्मल हुआ, उसके अलावा नजीर टाइगर ने भी अपना कोटा मुकम्मल कर लिया है। अब अफान मीर को लेकर के आए गेंदबाजी करने के लिए, एक और डैशिंग, एक और स्टाइलिश क्रिकेटर इस टीम के, जो कि गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी करते हैं, यानी कि ऑलराउंडर है वो इस टीम में। सामने वाले छोट से ओवर द विकेट, पहली गेंद पैड लाइन पर फ्लिक किया इसे वकार ने जरूर, लेकिन एक बार फिर गेंद की उस प्रोटेक्शन बंड को लगकर, और विकेट कीपर ने खुद दौड़ लगाकर इसे फील्ड किया। दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका, चहलकदमी के साथ ही एक रन पूरा करने का। वकार अब 9 पर पहुंचे 7 गेंदें खेलकर। याज भट्ट MCC लरू के एक तगड़े क्रिकेटर और उसके अलावा उस टीम के स्पॉन्सर भी है। बुरहान ने ज्वाइन किया ललहारा से। ये ललहारियंस ही आए आज शुरुआत करने के लिए, दोनों ही अपना ललहारा से, और ये विकेट मिली, एक पैर हवा में दूसरे पे बनाते हुए बैलेंस, गेंद को हवाई रास्ते के साथ ही उठा दिया, लेकिन अंपायर बता रहे कि ये चौका है। और वेलकम करते हैं हम सैमुरा स्ट्राइकर्स की कैप्टन मिस्टर तौसीफ हुर्रा साहब का, जो कि यस्टरडे की टीम जो फाइनल इन्होंने जीता, साउथ कश्मीर एक्सप्रेस, एक बहुत बड़ा खिताब हासिल कर लिया साउथ कश्मीर एक्सप्रेस सैमुरा की टीम ने। एक बार फिर उठता हुआ शॉट, ये ट्रेडमार्क है, ये पहचान है फेरोज ललहरा। उठता हुआ गेंद की इस बार लॉन्ग ऑफ फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए, यही पहचान है, ये अंदाज है फेरोज रथर का। क्लासिक छक्का निकलता हुआ फेरोज रथर के बल्ले से, और फेरोज का स्कोर अब 42 पहुंचा है तेजी के साथ। एक और 1 बाउंस, लगा था कि बाउंड्री के बाहर जाएगी, लेकिन वहां फील्डर था पीछे काफी दूर थर्ड मैन पर, और उन्होंने गेंद को फील्ड किया और इस पीछे 1 रन बनाने का मौका मिला। तेजी के साथ रन बना रहे हैं विकेट पर फेरोज रथर। और अफान ने 4 गेंदों से अब तक इस ओवर में अब तक 12 रन दे दिए हैं। वकार पुल करने गए थे, टॉप पेज लगा, विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद की 2 बाउंस के साथ ही सीधे फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। किस्मत साथ में थी स्ट्रोक में वकार के लिए, अफान के लिए बदकिस्मती कहूंगा मैं। ये T20 फॉर्मेट है, शॉर्ट फॉर्मेट है, रनों की जरूरत है, रन आने चाहिए, रन आ रहे हैं लगातार इस ओवर में। तेजी के साथ उछलता कूदता हुआ स्कोर कार्ड छलांगे मारता हुआ 10वें ओवर में 82 विकेट के नुकसान पर 16 रन अब तक अफान ने कंसीडर किए, महंगे वो साबित हुए इस ओवर में अब तक। इस बार वकार की बारी, और वकार ने बहुत ही बढ़िया शॉट खेला है ऑफ साइड में, लेंथ आगे गिरा दी इस गेंद की, और उसी का इंतजार कर रहे थे वकार। ओवर कवर गए और जड़ दिया ये छक्का, इस ओवर का दूसरा और सबसे महंगा ओवर इस पहली पारी का 10 ओवर में अफान ने डाला, जिसमें 22 रन अफान ने कंसीड कर लिए। और बढ़िया ओवर करता हुआ लकी 11 सैमुरा के लिए, और टीम की कैप्टन याकूब डार साहब काफी खुश लग रहे हैं। इस ओवर में रन बने 22, याकूब खुशी का कोई ठिकाना नहीं है वहां पे, क्योंकि होम ग्राउंड में लकी 11 सैमुरा की टीम ये फाइनल खेल रही है। तो 10 ओवर के बाद टोटल स्कोर 86 रन, 2 विकेट के नुकसान पर वकार 19 9 गेंदें खेलकर, और फेरोज ने बनाए 43 और 29 गेंदों का, और उन्होंने अब तक सामना कर लिया है। अगर मैं शुरुआत की बात करूं, वो धीमी मिली जरूर, लेकिन अब जाकर वो टॉप गियर में बैटिंग कर रहे हैं फेरोज रथर ललहारियान, जो कि आज आए थे शुरुआत करने के लिए इनिंग की। कैसर ने 19 रन बनाकर अपना विकेट दे दिया। उसके बाद जो नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आए थे इशफाक, वो ज्यादा देर टिके नहीं विकेट पर, वो भी 5 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन अब ये तीसरे विकेट के ऊपर शानदार और एक अच्छी पार्टनरशिप बन चुकी है, इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप बन चुकी है इस तीसरे विकेट के ऊपर वकार और फेरोज के रूप में। अब प्रोजेक्टेड स्कोर 172 नजर आ रहा है यहाँ से। करंट रन रेट 8.60। और फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सजाद हंटर साहब, जावेद डार साहब,
जमशीद गुल साहब या फिर फिरदौस अहमद साहब का, जो कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 2 अंपायर इस फाइनल मुकाबले के, फिरदौस अहमद और उसके बाद जमशीद गुल। और 10 ओवर के बाद अब शायद जमशीद गुल ही रहेंगे वहां स्ट्राइकिंग अंपायर, और स्क्वायर लेग पर अब फिरदौस आएंगे। तेज धूप है मैदान के अंदर और हवाएं भी चल रही है बीच बीच में। नीला आसमान और इस नीले आसमान के बीच ये मुकाबला जारी है। दिन की रोशनी आसमान पर रुकी हुई है और गेंदबाजी में एक और तब्दीली आप जाकर बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए सज्जाद यूसुफ को। सज्जाद दाएं हाथ के स्पिन बॉलर ओवर द विकेट वो डालेंगे। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर से खेला इसे और गई है गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 1 बाउंस के बाद ही 4 रनों के लिए ये स्वीप मास्टर कहना चाहिए फेरोज रथर को। और इस चौके के साथ शुरुआत आगाज हुआ इस ओवर की पहली गेंद पर 4 के साथ 90। अब टोटल स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर लकी 11 टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में सैम्बुरा की सरजमीन पर अपने होम ग्राउंड पर शाइनिंग स्टार पांपोर के खिलाफ। ये तीसरा एडिशन ओपन टूर्नामेंट था जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था, माफ कीजिए 32 टीमों ने हिस्सा लिया था। और आज फाइनल मुकाबला आप लगातार देख और सुन रहे हो फेसबुक पेज कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर, जहां लकी 11 सैम्बुरा की टीम एक अच्छी पोजीशन में दिख रही है। यहाँ स्लो स्टार्ट मिला जरूर, लेकिन ये फेरोज रथर ओपनिंग करने के लिए आए और वो अब सेट हुए पूरी तरह से। गेंद उनको फुटबॉल नजर आ रही है और अब वो मन चाहे स्ट्रोक लगा रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत है टीम शाइनिंग स्टार पांपोर को। कि 5वें गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। सज्जाद अपने स्पेल का पहला इनिंग का वो 11वां ओवर कर रहे हैं। और सब व्यूवर्स का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं जो कि कमेंट कर रहे हैं। आप स्ट्रीमिंग को अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं, आपको शेयर करना है। स्क्रीन पर आप टच करें एक बार, वहां पे तीर का निशान मिलेगा, उसको आपको दबाना है और ये अपने दोस्तों के साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी जुड़कर इस महामुकाबले को यहां से एंजॉय कर सकते हैं। तीसरे एडिशन का फाइनल मुकाबला अपने शबाब पर है सैम्बुरा की सरजमीन पर। ये दूर खिलाने की कोशिश, लेकिन इतनी दूर ऑफ स्टंप के अंपायर जमशीद गुल हुर्रा ने वाइट बॉल का इशारा कर दिया। स्टैंडिंग अंपायर प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ उतरी है आज ये जोड़ी। अगर मैं दोनों अंपायर्स की बात करूं, ओवरपेज बनाकर ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, कड़क शॉट, 1 बाउंस, इस मर्तबा गेंद की कवर बाउंड्री लाइन के बाहर और इसी के साथ 50 मुकम्मल हुई है। फेरोज रथर जिसका ताल्लुक ललहरा से है जरूर, लेकिन आज वो सैम्बुरा की टीम में ओपन करने के लिए और बढ़िया उन्होंने अब तक बैटिंग की है। बल्लेबाजी शानदार रही है फेरोज रथर की। इस बार अपील कर रहे हैं एलडब्ल्यू की, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को। इशो इशफाक पैया मंजूर, वालेकुम सलाम। आरसीसी कोनबल के कैप्टन एस एजाज लिख रही कि ये 1 विलेज है। जी नहीं, ओपन टूर्नामेंट था। तीसरा चौथा 1 विलेज है, दूसरा भी 1 विलेज था और 5वां भी हो सकता है कि वो ओपन टूर्नामेंट आपकी तरफ आ रहा है। वो लोडिंग में है। सज्जाद हंटर साहब ने 2 रोज पहले मुझे अपडेट दिया था उसके बारे में, अभी तक हमने पोस्ट अपलोड नहीं किया है। तो आप हमारे पेज पर चेक कर सकते हैं कि गोली की रफ्तार से कट कैसे ऑफ साइड में शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी, उछाल मिला, विड्थ मिला और जड़ दिया चौका ऑफ साइड में, स्क्रब द विकेट। ये तीर की तरह गेंद की ऑफ साइड में ओवैस मीर की दाएं जानिब चौके के लिए और ओवैस मीर हसरत भरी निगाहों से इस गेंद को देखते रहे, ताकते रहे। रोकना बड़ा मुश्किल था उनके लिए। ओवर हुआ मुकम्मल इसी के साथ इनिंग का ये 11वां, जिसमें अच्छे रन बने। पिछली 12 गेंदों की अगर मैं जिक्र करूं तो अच्छे रन बने हैं। इससे पहले 22 और ये जो 11वां ओवर घटा उसमें कितने बने हमारे स्कोरर आप जाकर हमें बताएंगे। अंडो करो आप एक बार। तो 13 बने पिछले ओवर में। अब शाहिद रथ आए बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद उठता बा शॉट मिड ऑन डीप में इसे धकेला, जहां थोड़ा सा किया फंबल फील्डर ने, शायद नजीर टाइगर से थोड़ा सा फंबल हुआ, लेकिन अच्छा कमबैक उन्होंने किया। तो 50 रन की शराकतदारी भी इसी के साथ मुकम्मल हुई है। ये दूसरा विकेट ना 50 पर गिरा था और अब 100 रन स्कोर हो चुका है। 100 अप टीम लकी 11 सैम्बुरा। इस बार अंदर आती हुई गेंद और लेग स्टंप के बाहर के बल्लेबाज, थोड़ा सा मोमेंट था। इसी मोमेंट के साथ ही गेंदबाज की तरफ ही लगभग
इसे आप स्लिमडॉन कह सकते हैं। वहां पे तोड़ लगाकर गेंदबाज ने इसे फील किया। साहिल कोका, मोहम्मद यासीन मीर, माही अल्ताफ और डार आलिम के अलावा यासीन डार शिमला से इस मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ये स्लोवर डाल दी, पिक किया इसे, स्लोक अंदाज जबरदस्त है और गेंद की है इस दफा आसमान से बातें करती हुई, हवा को चीरती हुई, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर ये जो रोड है उसके पार भेज दिया गेंद को 6 रनों के लिए। फेरोज रथर के बल्ले से निकलता हुआ एक और छक्का, ये रन्स नहीं बल्कि संगीत निकल रहे हैं फेरोज रथर के बल्ले से। शाहिद अगली मरतबा इस पार बैकफुट पर जाकर इसे जगह बनाते हुए तिरछा बैट के साथ खेला बैकविट पॉइंट पर। फेरोज ने पिछली गेंद पर क्या जबरदस्त छक्का लगाया, काफी ऊपर भी गई गेंद, दूर भी गई और फेरोज रथर 61 रन बनाकर नॉट आउट है। और इसकी जो कैप्टन है ना ब्लू कैप्स ललहरा के, वो काफी खुश होंगे इस वक्त क्योंकि इसका फॉर्म में आना काफी इंपॉर्टेंट है ब्लू कैप्स के लिए, क्योंकि इनका अपना टीम है। लेकिन आज यहां सैम्बुरा की तरफ से खेला और विकेट मिला, बहुत ही बढ़िया गेंद, फॉरवर्ड कर इस गेंद को लेट खेलने की कोशिश की तिरछे बैट के साथ, लेकिन गेंद थोड़ा सा टिप्पा खाने के बाद बाहर निकली और बोल्ड हुए, गेंद टकराई सीधा ऑफ स्टंप पर, टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप पे और साफ बोल्ड हुए। विकेट नंबर तीसरा गंवा दिया 106 पर फेरोज रथर ने और इस तरह से 106 पर 3। ये 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर विकेट मिला। इस ओवर में शाहिद ने 7 रन दिए, कुल मिला के शाहिद ने 19 खाए रन्स, 1 विकेट उनको मिला 1.5 ओवर की गेंदबाजी में। और फेरोज रथर एक शानदार और एक यादगार इनिंग खेलकर वापस लौट चुके पेविलियन। इस फाइनल मुकाबले में जो काम था फेरोज रथर का ऑलरेडी कर चुके, एक अच्छी शुरुआत उन्होंने दे दी अपने बल्ले से लकी 11 सैम्बुरा की टीम को। और विकेट पर अब आए हैं बैटिंग करने के लिए शायद शबीर हुर्रा, अनदर डैशिंग क्रिकेटर ऑफ लकी 11 सैम्बुरा। 106, 3 विकेट के नुकसान पर फाइनल मैच सैम्बुरा प्रीमियर लीग तीसरे एडिशन का इस वक्त जारी है सैम्बुरा के खेल के मैदान पर। अगर मैं सैम्बुरा के इस ग्राउंड की बात करूं, इतना बड़ा नहीं है लेकिन क्रिकेट काफी तेज होती है, क्रिकेट अच्छी होती है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ क्राउड आपको काफी तादाद में दिखेगा और आज भी वो क्राउड दिख रहा है और ये तादाद बढ़ेगी शायद 3-3:30 बजे के बाद जब दूसरी पारी शुरू होगी, क्योंकि फिर ये यहाँ लॉन्गॉन द्वीप में जो दरख्त है वहाँ पे थोड़ा सा छाव आएगा, साया आएगा। और विकेट एक और मिला एल्बिनो की सूरत में, शबीर हुरा आते ही बाहर, शबीर हुरा गॉन फड़क, विकेट मिला एक और शाहिद रथर को 1 brings 2 और शबीर हुरा के खाते में कुछ भी नहीं। 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट मिला, चौथा गंवा दिया इसी के साथ लकी 11 सैम्बुरा की टीम ने। लुक एट द बॉलिंग कॉर्ड, अब शाहिद रथर 2 ओवर 19 रन और इन्होंने 2 विकेट अब तक हासिल कर ली है। 12वें ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर यहां टीम का इस वक्त 106 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। इशफाक डार शाहिद, मोहम्मद अमीन सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। फयाज अहमद ने भी सलाम किया है, वालेकुम सलाम। फयाज साहब कहां से आप इस मैच को देख रहे हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। मौसम काफी खुशगवार है, हसीन मौसम है और मैं हमारे प्राउड स्पॉन्सर जो ये इस पेज को अब तक, इस स्ट्रीमिंग को अब तक पहुंचा रहे हैं, हमारे पेज के प्राउड स्पॉन्सर वन एंड ओनली हाजी स्पोर्ट्स पृथ्वी पुलवामा, जिसके मालिक का साल जावेद साहब है, जिनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और अगर आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स चाहिए तो आप इनके स्टोर पर विजिट कर सकते हैं। इनका स्टोर पृथ्वी में है, नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी। स्टेबल प्राइस पर आपको वहाँ चीज़ें मिलेंगी, तो एक बार आप ज़रूर विजिट करेंगे इनके स्टोर पर। बट्टदनान अहमद नवाज के लिए कुछ उन्होंने लिखा है और फयाज साहब लिख रहे कि मैं फयाज पांपोरी हूँ, हमारे पुराने व्यूवर और एक्स क्रिकेटर ऑफ शाइनिंग स्टार पांपोर, जो कि मैच को देख रहे हैं। गेंदबाजी में अब सजाद यूसुफ को हटा दिया गया और गेंदबाजी में यावर गुल आए हैं बॉलिंग करने के लिए। वंदकपुरा बॉय ओवर द विकेट, पहली गेंद लेग स्टंप लाइन की काफी बाहर, खराब शुरुआत यावर गुल ने कर दी।
यावर अपने कोटे का पहला ओवर डाल रहे हैं और इनिंग का 13वां ओवर और विकेट पर अब वकार का साथ देने के लिए नंबर 6 की पोजीशन पर अहमद नवाज को भेजा गया है। अहमद नवाज इस समय नॉन सिटर के गेंद पर और स्ट्राइक वकार मकबूल के पास। वकार ने 200 की स्ट्राइक रेट से अब तक रन बनाए हैं। इस पर अंदर आती हुई गेंद बहुत ही बढ़िया इस दफा गेंद थी, लेकिन इनर एज देती गेंद बैट का पैड को लगी और पास में लुढ़की, खुद इजाजत मांगी। वहां बल्लेबाज ने विकेट कीपर से गेंद को उन्होंने उठा दिया और थमा दी हाथ में वहां बासिल लेफ्टी की, और गेंद 2-3 खिलाड़ियों के जरिए से वापस पहुंचाई जा रही है यावर के पास और यावर अगली गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे। इस पर बाहर निकल के उठाकर खेलने की कोशिश की, बाहरी किनारा लगा, गेंद गई एक ठिप्पे के साथ ही फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। ये ऐसा दूसरा चौका लगाया है, इससे पहले टॉप एज लगा था जब चौका हासिल किया था वकार ने, और अब एक और चौका हासिल कर लिया वकार ने, जहां किस्मत भरपूर साथी वकार के लिए। किस्मत मेहरबान तो बंदा पहलवान, और किस्मत की देवी मेहरबान है वकार मकबूल के ऊपर इस फाइनल मुकाबले में, और उसका अब फायदा लेना होगा वकार मकबूल को। दो अंपायर इस फाइनल मुकाबले के जमशीद गुल साहब और उसके अलावा फिरदौस अहमद जो कि स्क्वायर लेग पर इस समय नजर आ रहे हैं। लॉन्ग ऑन पीछे मिड विकेट का फील्डर बाउंड्री लाइन पर, और उसके अलावा डीप बैकवर्ड पॉइंट भी रखा गया जहां हाफिज मीर को प्लेस किया गया है। उसके अलावा थर्ड मैन भी पीछे है जहां सज्जाद यूसुफ मुझे नजर आ रहे हैं। इनफील्ड में ऑफ साइड में एक कवर है जहां अफान मीर, कवर पॉइंट पर मुशर्रफ गली भी प्लेस है, और उसके अलावा एक शॉर्ट थर्डमैन भी और फाइन थर्डमैन पीछे है। ये डाउन द पिच आके सहलाया टहलाया और उछाला गेंद को सीधे, गेंद की है सैफरान पब्लिक स्कूल के छत पर कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। बैंग बैंग छक्का निकलता हुआ एक और, ये तीसरा दागा है वकार ने अपने बल्ले से ऑफ साइड में, ये वाला काफी लाजवाब था। इस बार गेंद की लाइन में आकर पिच तक पहुंचकर ये छक्का लगाया वकार ने। अगली गेंद पैड पर लगी, थोड़ी सी अपील की लेकिन एक रन इस बीच बनाने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। इनिंग का 13वां ओवर चल रहा है, कोटे का पहला यावर गोल कर रहे हैं। यावर ने अब तक 11 रन दिए हैं, 30 पर पहुंचे वकार डार 15 गेंदें खेलकर वो 200 की स्ट्राइक रेट लगातार मेंटेन करके रखे हुए हैं वकार मकबूल, कमाल के टैलेंटेड क्रिकेटर इस टीम के। अब अहमद नवाज पहली मर्तबा सामना करने की तैयारी में फाइनल मुकाबले में, और नवाज ने नवाजा है बड़े 6 के साथ ही, गेंद की इतनी दूर कि इसे नापना बड़ा मुश्किल है। गेंद आई गोली की रफ्तार से जरूर, लेकिन बल्ले को लगकर रॉकेट की तरह हवा में उड़ी और जाकर जुड़ी सीधे मिड विकेट के बाहर। 6 रनों के लिए दरख्तों के बीचों बीच गेंद को पहुंचा दिया। नवाज ने नवाजा है बड़े 6 के साथ ही अपनी टीम लकी 11 को। 6 के बाद याकूब डार डांस कर रहे हैं वहां डगआउट में, उछल रहे हैं। इस टीम की कैप्टन, इस टीम के लीडर जो कि जिद पर है और मनमानी पर है कि ये फाइनल मुकाबला जीतना है अपने होम ग्राउंड में। और वही अगर मैं शाइनिंग स्टार पामपुर की बात करूं, वो इस मुकाबले को ना किसी भी सूरत में हारना पसंद नहीं करेगी। 13 गॉन, 124 4 विकेट के नुकसान पर। और अब कमेंट्री बॉक्स में इंतजार में है बट अरफात साहब अंग्रेजी कमेंटेटर, अगले 1-2 ओवर्स वही आपको कमेंट्री सुनाएंगे। वेलकम इन कॉम बॉक्स बट अरफात। Thank you for welcoming me in the com box. We have got 124 on the scoreboard after the completion of 13 overs. Ahmed Nawaz and Waqar Dar is on the strike. They are in the middle. Now we'll see what will they do. Will they be able to score 200 plus? That would be really good for them, because that is the best thing that you can do in the cricket field. If you score to 200 plus, that is gonna be some pressure on the opposite team. Waqar is on the strike. Ahmed Nawaz is on the non-striking end. Now we'll see who will come to bowl the 14th over of the innings. It is, I guess, Shahid Rathar. He has been able to bowl some good balls, some good overs
till now he has bowled 2 overs and he has taken 2 wickets after giving 19 runs. He comes from the far end, crosses the umpire. He will bowl to Wakadar. Wakadar tried to play it and it took the edge of the bat, and Wakadar is gone. The big man Wakar goes back to the pavilion. Pressure for Sambura. Waka goes back after contributing 30 runs after facing 16 balls. He has been able to play a good cameo, but he could have played well, but he was in hurry and he got out. Now it was an outswinger from Shahid Rathar, and Wakar goes back to the pavilion. He's disappointed with his effort because he wanted to contribute more in this match, but unluckily he got out in this match after taking the edge of the bat. Now we have got Amir, a good all-rounder from the team in the a good all-rounder from the team. We have got Amir on the strike, and on the non-striking end it is Nawaz. Shahid has bowled beautifully. He has taken 3 wickets. I can say the backbone, Muzaffar Wakar and Shahid Rathar has been the backbone of the team in this match. They have been able to share 5 wickets between them. Now Amir is on strike. Pressure is on both the teams, but I may say pressure is on Sambura. Now we'll see what will happen in this match. We have got Amir and Nawaz on the strike. It is 124 after the completion of 13.1 overs, and they have been able to take 5 wickets in this over. Shahid Rathar is on the bowling mark. Amir Rashid is on the batting mark. They have got a point, they have got a backward point, they have got a third man, they have got a cover. Shahid crossed the umpire, he will bowl to Amir Rashid. Amir Rashid tried to play it back to the bowler, but he missed it. It took. It goes back to the bowler. No run here. Pressure is on Sambura. Pressure is on Amir Rashid. Pressure is on Ahmed Nawaz. Now we'll see will they be able to contribute well in this match or not, because their contribution can play an important role. Shahid crosses the umpire from the far end. He will bowl to Amir Rashid again in this over. Amir Rashid cuts it to third man, and the fielder fielded it well. It was going for a 4, but the fielder there, Sajjad Yusuf, but he fielded it well and he just saved 3 runs for his team. That is what makes you win some such matches, because at the end of the day, what do we see as cricketers as the match? It is just the fielding. It is not that you have a day in batting, you have got a day in bowling, but you have every day for fielding. Now Ahmed Nawaz plays his ball back to the bowler and he completes his he has got 1 ball left in his over. Now will we be able to see a 6 from Ahmed Nawaz, who hit a 6 earlier in this over? Earlier in this over. Yes. इससे पहले उन्होंने 2 विकेटें हासिल. Oh, sorry, we have forgot something. Shahid has taken a hat-trick. He took 2 wickets in the earlier over, and now he got the first wicket in the first ball. He crossed the umpire, a good bowler. He crossed the umpire. He will bowl to Ahmed Nawaz. Ahmed Nawaz tried to play it again in this over. A slower ball, cutter ball from Shahid Rathar, but Ahmed Nawaz missed this ball completely, and Shahid has given 20 runs after completing 2.5 overs. To complete 2.5 overs, and he has given 20 runs. Nawaz is on 6 after facing 3 balls. Amir is on 1 after facing 2 balls. The score moves to 125 after the completion of 13.5 overs. Ahmed Nawaz plays it straight and it goes to Yawar Gul. Yawar Gul fields well on long on, and 1 run added to the scoreboard. Now the score moves to 126 after the completion of 14 overs, and they have been able to take 5 wickets. Good bowling from Shining Star Pampur, good but not good batting from Sambura. They have to score, I guess, 80 runs or 85 plus runs to win this match, because at the end of the day, if you score 200 runs, it is a psychological pressure on the team that is to be understood well by the team. If they want to win this one, they have to introduce some good bowlers, and they have to tighten the line and length in this match. Now we'll see who will come to bowl. It is again Yawar Gul, the Vanpura Express from the far end. He will bowl to Nawaz, the hard hitter for the team. They have high hopes on him, but we'll see what will he do in this over. Will he be able to contribute more in this over or not? We'll get to know now. In the dressing room, it is Shakir Yusuf who has padded up.
a young boy from Sambura, the pace gun I may say, and he bats even well. Yava goal from the commentary, Yava from the far and he will bowl to Ahmed Nawaz. Ahmed Nawaz tried to play it over mid wicket, but he completely missed it. He's playing some cross batted strokes, but that is not what is gonna make you win this match. You have to play some good strokes. You have to play some good strokes so that you could win this one. But you don't have to play some cross. You don't have to play some batted strokes. That is gonna cost you your wicket as well. Yava goal from the commentary, Yava goal from the far end. He will bowl to Nawaz. Nawaz plays it. Humongous blow. It goes out of the ground. Gigantic six. Gigantic six from Nawaz. What a shot, man. I may say amazing. The piece of power that this man has, it is unmatchable, unstoppable. This man is unstoppable. I may say if he will contribute this much, then they might win this match, because he is the main man for Sambura right now. He is in the middle batting with Amir Rashid. Yawar Gul comes from the far end. He will bowl to Ahmed Nawaz. Ahmed Nawaz plays it straight. It goes for a 4. A great shot down the ground like an arrow. It was a glorious shot from the blade of Ahmed Nawaz, and it goes for a 4. A glorious shot from the blade of Ahmed Nawaz. Yawar has not been able to bowl well in this match. He has been not bowling good, but now we'll see what will he do in this over. Will he be able to bowl well in his 3 balls or not? Will he be able to take the big wicket of Nawaz or not? Amir is on the non-striking end. A good batter, a good all-rounder from Sambura, and Ahmed Nawaz is on the striking end. Yawar Gul comes from the far and he will bowl to Ahmed Nawaz. Ahmed Nawaz cuts it fine through backward point, and it goes for a 4. A great shot from the blade of Ahmed Nawaz, and it was a great shot, I may say. And Yawar Gul is not bowling well in this match. The fielders are not well. They have to put some extra effort in this match so that they could win, because I may say Sambura has got some good players in their side. Now again in this over, Yawar Gul from the far end, he will bowl to Ahmed Nawaz. Oh, he misses his length. It goes away from the leg stump for a wide. The score moves to 141 for 5 after the completion of 14.4 overs, and Yawar Gul has given 32 runs after bowling 1.4 overs. He has not been able to take a single wicket in this match, and Ahmed Nawaz looks in form. Amir Rashid is on the non-striking end. Yawar Gul again is over, crosses the umpire. He will bowl to Ahmed Nawaz. He bowls and Ahmed Nawaz plays it. Catch caught from the bowler, and what a great catch from Gawar Khande. As Umar mentioned before in this match, that he is a rubber boy, and it was a great catch from him. I may say a good diving catch from Gawar Khandi. He wasn't expecting this catch to come to him, but he catch it well, and that's what is gonna make you win this match, because at the end of the day, fielding is what truly matters for every player. It is a team, it is a collective effort that's gonna win this match for you. That's the best thing that you can do. If you put extra effort in this match, if you field well, if you bowl well, if you tighten the length and line, if you bat well, that's what is gonna take you over the line, and that's what gonna take you to take this beautiful cup home. That's what it is. Now we have got Wasim in the middle, Wasim Kakadir in the middle, and Amir Rashid is on the non-striking end. The score, I may update, is 141 after the completion of 14.5 overs. Yawar Gul has took a wicket in this over, and he has given 32 runs. So much expensive, but then only he has taken a wicket of Ahmed Nawaz. It was really good. The main man for Sambura, who batted really well, who hit some monster sixes, but then only he was really good with the bat. Now we have got Wasim Kadir on the strike. We have got Amir Rashid in the middle. Continue. We have got Amir Rashid on the non-striking end. Wasim Kadir is on the strike. Yawar Gul is on the bowling mark. Here is a correction. There is a correction in the scoreboard. It was not a 6, it was a 4. Sorry to correct you. Now Yawar Gul from the far end, he will bowl to Wasim Kadir. He misses his line. It goes away from the leg stump, and it goes for a wide. Now the score moves to 141 after the completion of 14.5 overs, and Yawar Gul has given 32 runs after taking 1 wicket in this match.
Good piece of bowling from Yawar Gul in this over. He crosses the umpire. He will bowl to Wasim Qadir. Wasim Qadir plays it back to cover. No run. And Yawar Gul finishes his score after 2 overs. He has given 32 runs and he has taken 1 wicket in this match. And the score moves to 140 after the completion of 50 overs. He is correcting the scoreboard because we got a correction before. Now they have to bowl 5 overs and I may say score 50 or 60 runs, then only you can win this match. Now the responsibility is on Amir Rashid. He has to bat well, he has to play a good cameo in this match so that they could win this one. Bowling changed from the far end. We have got Mir Hafiz on the bowling mark. He has got a point, he has got a backward point, he has got a third man, he has got a mid wicket, he has got a long on, he has got a square leg. Mir Hafiz bowls it and bowls it well. It hits on the pad of Amir Rashid and no run for Amir Rashid on this ball. Now the score is 140 after the completion of 15 overs. They have taken 6 wickets and Mir Hafiz is on the bowling mark. He'll bowl to Amir Rashid. He crosses the umpire, bowls to Amir Rashid. Amir Rashid flicks it fine through long on, and they took a single on this ball. Now the score moves to 141 after the completion of 15.2 overs. Mir Hafiz is on the bowling mark. थैंक यू वेरी मच। बट अरफात इनिंग का ये 16वां ओवर चल रहा है और अब तक 141 बना है स्कोर। 6 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है लकी 11 सैम्बुरा की टीम। सैम्बुरा प्रीमियर लीग तीसरे एडिशन के फाइनल मुकाबले में वसीम डार ने अभी तक खाता खोला नहीं, 2 गेंदें खेलकर, और आमिर रशीद ने 2 रन बनाए 4 गेंदें खेलकर। इस समय हाफिज को लेकर के आए बॉलिंग करने के लिए। हाफिज अपने स्पेल का पहला ओवर कर और पहली मर्तबा हाफिज को बुलाया गया है इनिंग के 16वें ओवर में। इन 16वां ओवर नई गेंदबाज से करवाया जा रहा है। 142 एक रन और 142 6 विकेट के नुकसान पर 15.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। थैंक यू सभी व्यूअर्स, काम करते हैं आप स्ट्रीमिंग को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस महा मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। एक तरफ शाइनिंग स्टार पांपोर और दूसरी टीम लकी 11 सैम्बुरा नजर आ रही है। लकी 11 सैम्बुरा के कैप्टन मिस्टर याकूब डार ने टॉस जीता और उन्होंने फैसला किया बैटिंग करने का। पहली पारी में इनिंग का ये 16वां ओवर हो मुकम्मल जिसमें मात्र 2 रन बने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, अच्छा ओवर गया ये। इनिंग का 16वां कोटे का पहला हाफिज मीर का, जिसमें हाफिज ने रनों पर रुकावट लगा दी, केवल इन्होंने 2 ही रन दे दिए हैं। अब कुल मिला के इस पहली पारी में 4 ओवर का खेल बचा हुआ है, यानी कि 24 गेंदें भी बची हुई है और देखते कि कितने और रन बनेंगे। यहां से कोशिश करनी होगी लकी 11 सैम्बुरा के दोनों ही बल्लेबाजों को, वसीम डार और उसके अलावा आमिर रशीद को, कि यहां से वो ज्यादा से ज्यादा स्कोर करे, क्योंकि एक तगड़ी टीम है शाइनिंग स्टार पांपोर। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी इस टीम के पास है। बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से नंबर 10-11 तक इनके पास बल्लेबाज है जो कि बैटिंग भी करते हैं। एक जबरदस्त टीम खिलाई है शाइनिंग स्टार पांपोर ने इस फाइनल मैच में। पहली गेंद इनसाइड आउट थ्रो खेले गए, लेकिन गेंद की सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 1 बाउंस के बाद ही 4 रनों के लिए ओवर कवर मारने की कोशिश, लेकिन थर्ड मैन की दिशा में चौका हासिल कर लिया वहां आमिर रशीद ने, और आमिर रशीद ने मन बना लिया है यहां से ये करंट रन रेट को बढ़ाने का। 147 अब पहुंचा 6 विकेट के नुकसान पर। शाहिद रथर दूसरी गेंद करने के लिए इस पार नारिज लगा, बैट का गेंद की फाइनल की तरफ। मुजफ्फर वकार गेंद के पीछे और अच्छी दौड़ लगाने के बाद मुजफ्फर वकार ने गेंद को फील्ड किया और एक ही रन से इत्तेफाक करना पड़ा दोनों ही बल्लेबाजों को। उमर भाई, योर वॉइस इज सो एलिगेंट। मीर जुनैद ओवैस लिख रही कि सैम्बुरा, हार्दिक पांड्या इन द मिडल, इकबाल सिद्दीक और मीर जुनैद इस मुकाबले को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये उठता हुआ शॉट वसीम डार ने सीधे बैट के साथ इसे उछाला, गेंद हवा में और जाकर गिरी अफान मीर के सर के ऊपर से। सील करती हुई 6 रनों के लिए अफान मीर तैयार थे इसे कैच करने के लिए, लेकिन वो ना देखते रहे, ताकते रहे और कुछ नहीं बिगाड़ सके। छक्का लगा, ये स्वीट स्पॉट
बल्ले के स्वीट स्पॉट पर टकराई गेंद, ऊपर भी गई, दूर भी गई और वसीम कादिर के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का। और वसीम अगली गेंद को थर्ड मैन की दिशा में खेलने में कामयाब हुए, जहां सज्जाद यूसुफ ने गलती कर दी। ये आसान सी फील्डिंग और चौका मिला इसी के साथ। 6 के बाद चौका भी पाया वसीम कादिर ने। इस ओवर में अब तक अच्छे रन बने हैं, 2 चौके, 1 छक्का, 1 सिंगल, यानी कि 15 रन बने हैं अब तक इस ओवर में। 4 गेंदों के बाद 158, 150 का भी आंकड़ा छू लिया इसी ओवर में। टीम अल्लाह की 11 सैम्बोरा ने पहले बैटिंग करके वसीम कादिर 11 के स्कोर पर शाहिद रथर की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। इस दफा नो बॉल का इशारा अंपायर ने किया और इस नो बॉल पर 1 रन और भागने का मौका मिला। नो बॉल प्लस सिंगल, यस, फ्रॉम द बैट ऑफ वसीम डार। और ये आमिर रशीद के पास मौका है अब हवाई वार करने का, हवाई फायर करना होगा आमिर रशीद को। तगड़ी क्रिकेटर है आमिर के पास, स्टेमिना कमाल का है, फिटनेस लाजवाब है इस खिलाड़ी के पास। गेंदबाजी हो या फिर बल्लेबाजी, दोनों जबरदस्त करते हैं। फ्रीट बॉल का सामना करने के लिए तैयार और आमिर इस गेंद पे बोल्ड हुए जरूर, लेकिन ये विकेट मिलेगी नहीं वहां शाहिद रथर को। और फ्रीट गेंद पर वो बड़ा लाभ ले नहीं पाए, जाया कर दिया कुल मिला के फ्रीट को वहां आमिर रशीद ने। 160 टोटल स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये 17वां ओवर चल रहा है। बट जुल्फी, वालेकुम सलाम जुल्फी, हाउ आर यू? हमारे अजीज दोस्त मलंगपुरा प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर मलंगपुरा से इस मैच को देख रहे हैं। 5वां एडिशन मलंगपुरा प्रीमियर लीग ओपन टूर्नामेंट रवान दवा है। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस उन तमाम टीमों को और गुड लक आपको कहना चाहेंगे, आपके साथ आपके दूसरे साथियों का, जिसमें जावेद डार साहब, जिगर अदफर और उसके अलावा यावर अली दादा साहब। काफ़ी ज़बरदस्त ग्राउंड मेंटेन किया है वहाँ की मैनेजमेंट ने। विकेट फ्लैट है, स्पॉट विकेट बनाया है उस 5वें एडिशन के लिए। और लास्ट संडे को हम वहाँ पे ही थे, उस फाइनल को हमने कवर किया था मलंगपुरा प्रीमियर लीग का। बाबर आजम, सहरान बशीर, डार मुदस्सिर और मुस्तफ़ा जाहिद इस मुकाबले को लगातार एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। और बासित अल्ताफ भी जुड़ चुके हैं, रुद्रा ने हमें ज्वाइन किया है। बाबर आजम, थैंक यू वेरी मच। और रुद्रा चीफ ऑर्गेनाइजर है बिग बैश कप पांपोर की। और आपकी तरफ नया एडिशन आ रहा है। 17 गॉन, 160 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। अब 3 ओवर का खेल बचा हुआ है पहली पारी में की आपके पास वो 18 गेंदें बची हुई है। और 18 गेंदों में अगर आप 30 जोड़ते हैं तो अरफात साहब मुझे लग रहा है कि 190 बनेगा। और 190 बनाकर मुझे लग रहा है कि कतई आप सेफ नहीं समझ सकते उसको, क्योंकि मैदान के जो डायमेंशन है उतने बड़े नहीं है। स्क्वायर ऑफ द विकेट काफ़ी छोटी बाउंड्री है ये। कुल मिला के अगर मैं चारों अतराफ की इस ग्राउंड की बात करूँ तो ये बाउंड्री के डायमेंशंस मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। पॉइंट का जहाँ तक सवाल है, स्क्वायर ऑफ द विकेट ये 40 मीटर्स की होगी, कवर 45, और उसके अलावा लॉन्ग ऑफ हो सकता है 50, लॉन्ग ऑन 50, मिड विकेट भी 45, स्क्वायर लेग भी 35 से ज़्यादा होगा नहीं, फाइन लेग 40 मीटर्स की बाउंड्री। और उसके अलावा मुझे सबसे बड़ी जो बाउंड्री दिख रही है ना वो फाइन थर्ड मैन, जो कि 55 मीटर्स की बाउंड्री हो सकती है। और ये ग्राउंड का जहाँ तक सवाल है, रोड के बिल्कुल बगल में है। इस ग्राउंड के 1, 2, 3, ये 4 अतराफ से रोड है और बीच में ग्राउंड है। लेकिन मेन रोड का जहाँ तक सवाल है, जो कि मिड विकेट डीप में आपको दिखेगा इन सलाखों के पीछे, पुलवामा रोड, पांपोर से सैम्बोरा से पुलवामा रोड जो कनेक्ट करता है सैम्बोरा को पुलवामा से, और ये वही रोड है। इसी मेन रोड पर ये ग्राउंड है, आपको दूर से दिखेगा। स्लो ओवर और पेश थी, लेकिन इस पर भी फायदा लेने में नाकाम रहे वहां बल्लेबाज मुस्तफ़ा जाहिद। बटामीन, डीएक्स हमाद, तमहीद, मीर जुनैद और एवरग्रीन एजाज ने हमें सलाम किया है। 161, 6 विकेट के नुकसान पर हाफिज आए और हाफिज छा गए हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हाफिज ने की अब तक। हाफिज को बुलाया लेट, लेकिन वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं डेथ ओवर्स में।
ऑन साइड में घुमा दिया, चटपटे अंदाज में बल्ला चलाया, तेज उड़ती हुई गेंद और रन मिले पूरे 6। ये पहला शायद छक्का निकलता हुआ आमिर रशीद के बैट से और आमिर इस 6 के साथ अब 13 के स्कोर पर पहुंचे। 12 गेंदों का सामना करने के बाद लकी 11 सैम्बोरा का स्कोर टोटल 167। 6 विकेट के नुकसान पर शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट का, सज्जाद हंटर साहब जो कि पिछले 1.5 साल से काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इस ग्राउंड पर जमशीद गुल के साथ। उसके अलावा इनके साथी जावेद डार साहब भी इस मैनेजमेंट का हिस्सा है फिरदौस अहमद के साथ। और आज जो हमारे खुसूसी मेहमान हैं वो हम यहाँ से अभी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से हमारे मेहमानी गिरामी होंगे इस फाइनल मैच में। जबकि टॉस में आए थे अब आसिफ नबी साहब, इसी इलाके से उनका ताल्लुक है, शायद पॉलिटिकल लीडर है वो। उन्होंने टॉस में बताया कि वो फिर से आ रहे हैं, यानी कि हो सकता है कि मैच के दूसरे हाफ में वो पहुंचेंगे। और अब वो तादाद बढ़ रही है धीरे धीरे तमाशाइयों की। ये रिवायत है सैम्बोरा के खेल के मैदान पर तमाशाई काफ़ी तादाद में होते। और आपको मैं बताता चलूँ ये वही मैदान है जिसकी मैं जिक्र आपके साथ बार बार कर रहा था कमेंट्री में कि यही वो पहला मैदान है जहां से हमने अपनी इस कैरियर की शुरुआत कर ली है। तो ये मैदान काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, काफ़ी यादें हैं इस मैदान पर जुड़ी हुई मेरे साथ। ये उठता हुआ शॉट ऑफ साइड में, शॉट बाउंड्री और 1 बाउंस। गेंद क्या बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई है, अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। गेंद बाउंड्री लाइन की थोड़ा सा आधी गिरी, अब ये देखना होगा अंपायर की क्या बाउंड्री लाइन के साथ लगी है या फिर उससे पहले ही वहां ही रुकी थी। अब जमशीद गुल ना वो सनग्लास लगाकर चेक कर रहे हैं क्या ये बाउंड्री है या फिर सिंगल है। अब 1 रन का उन्होंने इशारा कर दिया उंगली उठा करके कि बाउंड्री नहीं है और आखिरी गेंद पर मिला सिंगल। ओवर हुआ इसी के साथ मुकम्मल। यह 18वां शायद रियाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। द कश्मीर ब्राइट या फिर कश्मीर राइट के आप एडमिन साहब है, जनरल शाहिद रियाज मुरन से आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, हम आपका खुश आमदीद करते हैं। शेडी ने कनाडा से हमें प्यार भेजा है। मीर जुनैद आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल। और ये वही मैदान है जहां हमने अपने कैरियर की आगाज़ की, कमेंट्री की शुरुआत इसी मैदान पर की और आज भी हम उस चीज़ को नहीं भूले हैं। आके डार साहब, उसके अलावा जमशीद गुल साहब जब यहाँ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते थे, ये साल 2022 की बात है, तो काफ़ी सपोर्ट रहा इन दोनों का, उसके अलावा यहाँ के लोगों का और जितने भी हमारे फेसबुक पेज पर फॉलोअर्स हैं उन सब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें होती है, कोई ऐसा मोमेंट होता है आपके लिए जिस को आप नहीं बुलाते ज़िंदगी में। वो मोमेंट वही है कि राशिक रशीद साहब, एक बार फिर मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। सैम्बोरा स्ट्राइकर्स की जान, ये 2 भाई उस टीम में खेलते हैं, आमिर रशीद के ब्रदर राशिक रशीद। आज भी मुझे याद है वो यादें और वो यादें हमेशा ज़िंदा रहेगी मेरे दिल में और वो एहसान रहेगा राशिक रशीद साहब का। हालांकि मेहनत हमने की, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कोई एक ऐसा शख्स होता है जो कि आपको बूस्ट करता है, आप पे भरोसा करता है। तो पहले मैं शुक्र अल्लाह ताला का करना चाहता हूँ, उसके बाद आप सबका। इस कैरियर में आप लोगों ने बड़ा अच्छा सपोर्ट दिया, अच्छा साथ दिया, अच्छा प्यार का इजहार किया और उसके अलावा शुक्रिया अदा करते एक बार फिर राशिक रशीद साहब का। और अब गेंदबाजी में ओवर द विकेट, डाउन द पिच आके जमीनी रास्ते के साथ इसे चलता किया कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में सीधे चौके के लिए। ये पिछली गेंद पर क्या सिंगल ही था? फिर सिंगल ही था क्योंकि अंपायर का डिसीजन फाइनल होता है। थोड़ा सा नाखुश दिखे वहां लकी 11 की कैप्टन याकूब डार, जो कि मांग कर रहे थे चौके की, लेकिन जमशीद गुल ने कहा कि ये सिंगल ही है। चीफ एडिटर ऑफ द कश्मीर अपडेट जनरल शाहिद रियाज, आपका वेलकम करते हैं शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा काम कर रहे हैं आप ग्राउंड पर और उम्मीद करता हूं कि आप इससे बेहतर काम करोगे, लोगों को फायदा पहुंचाओगे। मुरन से हमारे ये दोस्त इस मैच को देख रहे हैं, लोन सोहेल साहब और हामिद मीर ने हमें ज्वाइन किया है। कमेंट का जवाब दीजिएगा, ये कमेंट आपने क्या किया था भाई? ठीक हो, अल्हम्दुलिल्लाह।
हमारी तरफ से भी प्यार भरा और खुलूस भरा सलाम आप कबूल कीजिएगा। यह उठता हुआ शॉट, पावरफुल स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड, लेकिन टाइगर है पीछे और टाइगर के सामने एक गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई हमने कम ही बार देखी है। जपाटा मारा गेंद के ऊपर, उन्होंने लॉन्ग ऑन से दौड़ लगाकर लॉन्ग ऑफ स्टोरिश पर इसे फील किया डीप में और 2 रन बनाने का मौका मिला यहाँ आमिर को। आमिर 20-16 गेंदें खेलकर 19वां ओवर चल रहा है। 174 बोर्ड पर स्कोर लग गया है सैम्बुरा लकी 11 के लिए। अफान मीर चले अगली गेंद करने के लिए। यहाँ ऑन साइड में गेंद को लॉफ्ट किया है जोरदार अंदाज में। ये अंदाज है आमिर रशीद का गेंद की हवा को चीरती हुई हवाई रास्ते के साथ ही मिड विकेट के उस पार 6 रनों के लिए यह बुलंद वाला छक्का निकलता हुआ एक तगड़े एक टेरिफिक ऑलराउंडर मिस्टर आमिर रशीद के बल्ले से और इस छक्के के साथ ही स्कोर सैम्बुरा लकी 11 का पहुंचा 180 रन पर 6 विकेट के नुकसान पर। और आमिर रशीद एक अच्छी पारी खेलते हुए और एक अच्छा वो कैमियो खेल रहे हैं विकेट के ऊपर, यानी कि वो इस पहली पारी को अच्छा फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद साहब लिख रहे कि वो अपने होम टाउन को मिस कर रहे हैं। आकिब जावेद, फयाज शेख, गुलाम मोहम्मद, मुदस्सिर आतिश, लोन सोहेल प्यार का इजहार कर रहे हैं। और आकिब जावेद शायद दूसरे ऑर्गेनाइजर साथी है आरिफ साठ साहब के, यानी कि इकबाल स्टेडियम टांचबाग पामपुर में एक और बड़ा टूर्नामेंट आपकी तरफ आ रहा है। एक रमा दवा है बिग बैश कप पामपुर, उसका भी फाइनल आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन उसके बाद एक और एडिशन स्टार्ट होगा कुछ ही दिनों में। वो पोस्ट हम डालेंगे पेज पर, तो आप हमारे पेज पर बने रहिएगा। और अगर आप खेलना चाहते हो वहाँ इकबाल स्टेडियम टांचबाग पामपुर में, तो आप उसके बाद हिस्सा ले सकते हो उस टूर्नामेंट में। ये शॉट ऑफ लेंग डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर से स्लैश करने गए थे आमिर रशीद, लेकिन गेंद बल्ले की टो को छू कर गई है विकेट कीपर के पास। तो क्वाड बैन की सूरत में शॉट ऑफ लेंग डिलीवरी पर आमिर रशीद ने अपना विकेट दे दिया है। 180 पर गंवा दिया 7वां विकेट और आमिर 26 रन की ये पारी खेल करके बाहर जा रहे हैं इस मुकाबले में। वसीम डार के साथ ही आमिर रशीद 7वां विकेट गंवा दिया है। आकिब जावेद लिख रही कि थर्सडे सेमीफाइनल है, तो बेस्ट विशेस उसके लिए। और आकिब जावेद के अलावा ये रुद्राना आरिफ साठ साहब एक साथ इस मैच को देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और शाइनिंग स्टार वर्सेस सीजन मार्ट सेमीफाइनल है, तो गुड लक उस सेमीफाइनल के लिए। लेकिन आकिब साहब ये संडे के दिन आप फाइनल ना करें, क्योंकि संडे के दिन हमें जाना है रत्नीपुरा। बाद में आप कहोगे कि आपने कहा ही नहीं, तो डेट आपको चेंज करनी पड़ेगी। और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे ज़रूर। चीफ ऑर्गेनाइजर ये दोनों ही इस मैच को एंजॉय करें। बिग बैश कप पामपुर के बढ़िया काम कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। अच्छी क्रिकेट, तेज क्रिकेट होती है वहाँ पे। इकबाल स्टेडियम एक तारीखी मैदान पामपुर के अंदर। पहली गेंद इस ओवर की आखिरी, लेकिन पहली शाकिर के लिए, और शाकिर ने इसे फ्लिक किया ऑन साइड में। 2 रन हासिल करने का मौका मिला, तो खाता इसी के साथ खुला। फैरोज के 61 वकार के 30 और आमिर रशीद के 26। ये अब तक जो बल्लेबाजी हुई है 19 ओवर के बाद। अफान ने जो ये ओवर किया उसमें अफान ने कितने रन दिए हैं वो हम अभी पता करेंगे। अफान ने कुल मिला के अब तक ना वो 36 रन दिए हैं 2 ओवर में, और विकेट उन्होंने एक हासिल कर लिए। 14 रन बने 19वें ओवर में। क्या 200 के पार जाएगी या 200 से नीचे नीचे या 200 बराबर, ये देखना होगा। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, हाफ पंच हाफ पुल। गेंदबाज की तरफ ये स्ट्रोक तेज खेला, लेकिन एक ही हाथ से इसे रोका वहां हाफिज मीद ने। थोड़ा सा वो दर्द महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये दर्द मीठा है। इसमें वो चौका इन्होंने बचाया अपनी टीम के लिए। बाहर निकल के डाउन द चार्ज जाकर वसीम कादरी से लॉफ्ट करना चाह रहे थे, लेकिन वो पीट हुए पूरी तरह से। मुस्तफ़ा जाहिद लिख रहे कि रुद्रा मीन जैम्पा। जी हाँ, रुद्रा के या आरिफ के बहुत सारे नाम हैं। रुद्रा का है आप या फिर जैम्पा। कमाल के लेग स्पिन गेंदबाज पामपुर किंग्स के अबीदुल्ला ने हमें ज्वाइन किया है। ये रन के लिए आ रहे हैं, क्या पूरा करेंगे? जी हाँ, आसानी के साथ, और स्ट्राइक मिला। अब जाकर वसीम डार के साथ ही शाकिर यूसुफ को
इस ओवर में केवल 1 ही रन बना है कि अच्छी बॉलिंग हो रही है हाफिज मीर की तरफ से। हाफिज ने आज नबी तुली और कसवी गेंदबाजी की, लेकिन गलत गेंद शफल किया। यंग क्रिकेटर फास्ट फ्यूरियस सैम्बुरा एक्सप्रेस रफ्तार से जाने जाते हैं इस इलाके में, लेकिन बल्लेबाजी भी बढ़िया करते हैं। ये तीखा छक्का इन्होंने लगाया है, कड़क शॉट लॉन्ग लेग के ऊपर से उड़ा दिया 6 रनों के लिए, और इस छक्के के साथ 189 पहुंचा। लकी 11 सैम्बुरा का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। अब 2 गेंदें बची हुई इस पहली पारी में। फिर से डीप लॉन्ग ऑन में खेला इसे, और मजीद टाइगर इस मर्तबा दूसरा रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों ही बल्लेबाजों को। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं शाकिर यूसुफ, 3 गेंदों से 10, और ये 10 रन काफी इंपॉर्टेंट है लकी 11 के लिए। 200 की दहलीज पर 19.5 के बाद 191। लकी 11 सैम्बुरा का स्कोर एक अच्छा स्कोर खड़ा कर चुकी है अभी तक लकी 11 सैम्बुरा की टीम। आखिरी गेंद इस ओवर की, ये शॉर्ट बाउंसर पुल करने की कोशिश, और इस पर विकेट मिला, और रन आउट की सूरत में आउट हुए वहां वसीम डार, और नॉट आउट रहे शाकिर, यानी कि 191 बना लिया 8 विकेट गंवाकर। पूरे 20 ओवर खेलकर यहां टीम लकी 11 सैम्बुरा ने सैम्बुरा प्रीमियर लीग तीसरे एडिशन के फाइनल मुकाबले में, यही न्यूज़ है पहली पारी के इख्तिताम पर के 192 रन का टारगेट मिला। इस फाइनल को जीत करके यह एडिशन थर्ड अपने नाम करने के लिए शाइनिंग स्टार पांपोर की टीम के खिलाड़ियों के लिए, जिनमें बैटिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी गहराई है बल्लेबाजी में। तो देखते हैं किस तरह से उतरेगी इस हदफ का पीछा करने के लिए दूसरी इनिंग में सैम्बुरा के खिलाफ शाइनिंग स्टार पांपोर की टीम। फिर से आपके साथ जुड़ जाएंगे, एचडी क्वालिटी के साथ जुड़िएगा ज़रूर, और मैदान का व्यू आप देखेंगे जूम आउट करके। यह सैम्बुरा प्ले फील्ड काफ़ी ज़बरदस्त, लेकिन छोटा है, लेकिन निराला है, काफ़ी ज़बरदस्त है, और अच्छी क्रिकेट होती है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरह अच्छी क्रिकेट यहाँ पे होगी, और हमें भी फिर मौका मिले यहाँ पे आने का। तो शुक्रिया एक बार फिर यहाँ की मैनेजमेंट का करते हैं जमशीद गुल फिरदौस साहब, अब वापस लौट रहे हैं डगआउट की तरफ, और तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से इस मैनेजमेंट को। सज्जाद हंटर साहब जो कि पूरा आज इंतज़ाम करके आए हैं, और उसके अलावा जावेद डार साहब का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तो क्राउड के लिए यही है कि जिन्होंने अभी तक बढ़िया डिसिप्लिन का मुजाहरा किया। एक वीडियो डाली थी सज्जाद हंटर साहब ने कल रात को कि डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, और अभी तक मुझे लग रहा है कि सज्जाद साहब की वो वीडियो ना काफ़ी उस पर अभी तक अमल की है यहाँ पे क्राउड ने। तो अभी तक क्राउड ने बढ़िया साथ दिया, और उम्मीद करता हूँ कि दूसरी पारी में भी क्राउड इसी तरह हमें साथ दे, और 192 रन का टारगेट शाइनिंग स्टार के पास है 120 गेंदों में। जब उतरेगी दूसरी पारी में इस हदफ का पीछा करने के लिए हम आपके साथ फिर से बराह रास्त जुड़ जाएंगे एचडी क्वालिटी के साथ फेसबुक पेज कंग पोस्ट स्पोर्ट्स गैलरी पर। तब तक के लिए आपको वापस लिए चलते हैं कंग पोस्ट स्पोर्ट्स गैलरी के स्टूडियो, और दीजिए कमेंटेटर उमर अशरफ को इजाज़त, और साथ साथ अंग्रेजी कमेंटेटर बट अरफात को ये जानकारी देकर के मिलते हैं आधे घंटे के बाद रन चेस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के मान, बाय बाय, लव यू ऑल।